हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, हम एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपना FAA मैथमेटिक्स का, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आपका एग्जाम CBT मोड में हो या OMR मोड में हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर से आपका एक नंबर श्योर शॉट होगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि अपने अप्रोच की, तो मैं हमेशा बेसिक से लेके चलता हूं, आपको एडवांस लेवल तक लेके जाता हूं। हम स्कोर मैक्सिमम टारगेट रखेंगे और टारगेट हम 100% रखेंगे। और जीरो टू हीरो लेवल हमारा अप्रोच रहना चाहिए। जीरो टू हीरो लेवल बोले तो बेसिक क्वेश्चंस भी हमसे सॉल्व होनी चाहिए, और उसके अलावा एडवांस लेवल या हार्ड लेवल की क्वेश्चंस भी हमें इजी अप्रोच के साथ सॉल्व होनी चाहिए। वैसा मेरा अप्रोच रहने वाला है। तो गाइस, आप या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट जो भी मुझसे पढ़ना चाहते, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, बाकी वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसके अलावा यूट्यूब पे ये लेक्चर आ जाएगा, तो यूट्यूब पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बेसिकली क्या है, दो अलग अलग चैप्टर्स है, लेकिन इनमें एक रिलेशन है, तो इसलिए हम इसको एक साथ में पढ़ते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो अदरवाइज हमें अलग अलग समझना पड़ता है, समझने की जरूरत पड़ती है। मैट्रिसेस क्या होते हैं, देन डिटरमिनेंट पर हम आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम डिटरमिनेंट को पहले पढ़ेंगे और मैट्रिसेस हमें समझ में आ जाएगा, नॉट एट ऑल। तो मैट्रिसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं मैट्रिसेस, तो हमें दिख रहा है, एक वर्ड दिखता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका? नंबर्स का होता है या फंक्शंस का होता है, राइट। और ये जो ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे में आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं या ये फंक्शंस दिख रहे हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स और द एंट्रीज, या एंट्रीज भी हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स का। अब आपको पता है कि जो मैट्रिक्स है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट्स, बड़े ब्रेसेस, लॉन्ग ब्रेस, तो देन उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट। और हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल B और कैपिटल C अगर पढ़ेंगे, सो दिस इज मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड दिस इज मैट्रिक्स C। समझ में आया ना? मगज में आया? ओके जी। नाउ अब हमें पता है यहाँ पे हमें नंबर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें इंटीजर्स मिलेंगे या फ्रैक्शंस, डेसिमल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फंक्शंस मिल रहे हैं। तो अब इसका एक ऑर्डर होता है, एक साइज होता है हर एक मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑर्डर बोले तो अगर आप यहाँ पे गंदी नजर से देख रहे हो, तो ये एक डायगोनल, ये दूसरी और ये तीसरी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे M डायगोनल है, सॉरी M रोज है, सॉरी डायगोनल नहीं बोलना चाहिए था। चलिए जी, एक रो, दो रो, तीन रो, तो M रोज यानी कि M इक्वल टू 3। और अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे, तो एक कॉलम, दो कॉलम, यानी कि N इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये जो आपको मैट्रिक्स मिल रही है ना, तो इसका जो आप बोलोगे ना, ये रोज कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो बोलोगे सर 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैं आपको बोलोगे, तो कितने बोलोगे? 2। तो गाइज ये जो इसका ऑर्डर होगा ना, वो होगा 3/2 या 3x2 ऑर्डर। ठीक है बेटा, 3x2। और ये 3 क्या होता है, पहले हम रो लेते हैं एंड देन उसके बाद कॉलम लेते हैं। ये बात याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज कि आप पहले कॉलम लिखोगे उसके बाद रो लिखोगे, नॉट एट ऑल। पहले रो आएगा उसके बाद कॉलम आएगा। तो हम रोज को M से दिखाते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं M, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं N यूजुअली, तो हम इसको M क्रॉस N पढ़ते हैं या M/N पढ़ते हैं, राइट। अगर हम फिर इस बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? सो नंबर ऑफ रोज कितने? 1 2 3, तो 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो कितने? 3x3, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इसका भी ऑर्डर मुझे बताओ कितना है? 1 2, तो 3 क्रॉस 1 2 3, 3 कॉलम है, 3x2 यानी कि M क्रॉस N। और M क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। और N क्या होता है? वो होता है बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स। इतना आपने समझा ना? बहुत अच्छी बात है। ओके जी। अगर हम एलिमेंट को दिखाते, अगर हम किसी भी एलिमेंट को दिखाते, लेट सपोज मैंने ये 2 को दिखाया, तो मैंने इस 2 एंट्री 2 को मैंने दिखाया, एलिमेंट को दिखाया, तो इसका मतलब होता है AIJ। इसका मतलब हम लिखे इस तरीके से, A हो गया एलिमेंट, AIJ
आई का मतलब क्या हो गया, आईथ रो क्या है, फर्स्ट रो, यानी कि ए की जगह हम टू लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं। आई यानी कि पहली रो, आईथ रो यानी कि फर्स्ट रो, एंड जेथ कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। सो हम इस एलिमेंट को क्या लिखेंगे, 211 लिख सकते हैं, 211 लिख सकते हैं। ओके ओके बेटा, ओके जी। अब हम अगर इस एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। सो इस एलिमेंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, जे की जगह क्या लिखेंगे, सो 3, ठीक है 3। और रो क्या है, 1 2 3, थर्ड रो में है, और कॉलम कौन से, फर्स्ट कॉलम में है। इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को दिखाते हैं। तो आई होप कि आपने समझा होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है बेटा। ओके जी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स है ए, स्मॉल ए। देन हम इस तरीके से देखेंगे तो ये है हमारे पास कॉलम्स, और अगर हम हॉरिजेंटली देखेंगे कुछ इस तरीके से तो ये है हमारे पास बेटा रोज, क्या है, रोज है, राइट। आपको समझ में आया ना, मगज में आ गया ना। चलो जी, चलो जी, ये आपके पास एक एलिमेंट है A11, दैट मीन ये 1 1 क्या है, पहला 1 तो है फर्स्ट रो, और सेकंड 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, इस चीज को देख लो, ये क्या A12, A12। सो ये 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो है ना, और ये 2 का मतलब क्या है, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम तो ये है और सेकंड कॉलम तो ये वाले है ना, तो सेकंड कॉलम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद आपने एलिमेंट्स भी अभी समझ लिए। चलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम का बात करेंगे तो सिटल आप समझ सकते हो क्या, a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n, और सिंपली m cross n मैट्रिक्स, इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, m by n मैट्रिक्स, राइट। तो चलिए जी, आप मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो कितने रोज है, 3, 3, और कितने कॉलम्स है, 2, तो 2, यानी कि m क्रॉस n को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, m by n मीन्स 3/2, ओके, या m क्रॉस n मीन्स 3 क्रॉस 2। तो ये है गाइस इसका ऑर्डर। देन इसका भी लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक सा बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसके नंबर ऑफ रोज, लेट अस सपोज नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स उसके पास है 2, तो बेटा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होगी 3 2 6। अब देखो कैसे, यहाँ पे 3 कॉलम है ना, तो 3 रोज है, तो रोज नंबर ऑफ रोज इज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। देन अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से क्या करना होता है, अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट्स होंगे बेटा 3 × 3 कितना होता है, 9 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको कितने रोज मिलते हैं, 3 कॉलम्स कितने मिलते हैं, 3। तो अभी देखो आपको एलिमेंट्स भी अल्टीमेटली 9 ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समझ में आ गई ना, मगज में आ गई ना बात, जस्ट आपको प्रोडक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, सीधा सीधा m × n। बात आई समझ, ओके जी। सपोज अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है, तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स। तो हमें बताना है पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल है 12 एलिमेंट्स। तो चलिए जी, एक सूटेबल एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें 12 एलिमेंट्स है, ठीक है, 12 एलिमेंट्स है। तो ये 12 को जब आप देख सकते हो ना 12 को, तो या तो आप कहोगे 12 1 जार 12, या तो फिर आप कहोगे 1 × 12 12 ही होता है, या आप कहोगे 3 4 जार 12, या 4 3 जार 12, फिर या कहोगे 2 6 जार 12, या कहोगे 6 2 आर 12। तो यही तो ऑर्डर हो सकता है ना, यही तो ऑर्डर हो सकता है, यही ऑर्डर हो सकता है। तो ये क्या है, ये इस साइड वाले क्या है, रोज, रोज, और ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस के मल्टीप्लाई के इस साइड लिखा है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये है आपके, क्यों नहीं लिख रहा है, क्या हुआ इसको, हाँ जी। तो ये जो आपको इस साइड दिख रहा है, तो ये है बेटा कॉलम्स, क्या है बेटा, कॉलम्स है। तो अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कितनी वेज में हम इसको बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
इतना आपने समझे ना? ओके। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी टोटल एलिमेंट्स है 7, कितने हैं? 7। अब 7 प्राइम नंबर है, तो इसको आप या तो 7 इंटू 1 लिख सकते हो या तो 1 इंटू 7 लिख सकते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे, कलाकारी करोगे, बोलोगे सर हम 3.5 इंटू 2 लिखेंगे, वो 7 आता नहीं, पॉइंट वॉइंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो चलिए जी, ये क्या है आपके m और ये क्या है आपके n। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं? 2। तो आंसर, बात आई समझ? वही यहाँ पे, वही यहाँ पे है। ओके। तो बेटा अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहला जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है ना, कॉलम। तो यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम जहाँ पे आपको दिखेगा। रोज कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 100, 200, 400 हो सकते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स ए को आप ध्यान से देखोगे, गंदी नजर से देखोगे, तो आपको नंबर ऑफ रोज कितने मिलेंगे? 1 2 3 4। यानी कि आप जो ऑर्डर लिखते हो m/n लिखते हो, तो m नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4। और अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे? एक ही कॉलम है। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है 4/1, तो बताइए ये कौन सी मैट्रिक्स है? तो आप यहाँ पे इजीली गेस कर सकते हो कि ये है नंबर ऑफ रोज और ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट मीन्स ये जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी। बताइए, बाकी ये वाला खुद पढ़ लेना। ठीक है। आप बोलते हो सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है नोट्स डिटेल में ही लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे पीपीटी क्रिएट करी हुई है। राइट। मैं बस आपको मेन क्रक्स समझाऊंगा, बेसिक समझाऊंगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके जी। देन रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मिलेगी। राइट। जैसे कि मैंने आपको कोई मैट्रिक्स बनाई, सपोज मैट्रिक्स टी मैंने बना ली और उसके एलिमेंट से 2 1 4 2 1 4, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ पे कॉलम्स की बात करेंगे तो 1 2 3, अगर रोज की बात करेंगे तो ओनली वन रो है। यानी कि m क्रॉस n जो हम ऑर्डर लिखते, सो m इज नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज? ओनली वन। एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने? 3। सो अगर आपको कल जाके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसमें उसका ऑर्डर है 1/3, 1/3 उसका ऑर्डर है, 1 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर है, तो आप मुझे बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है? सो दैट विल बी रो मैट्रिक्स। राइट। ओके जी। देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक मिनट ये ओपन हो गया यहां से, ये तो प्रॉब्लम। देन उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो बेटा आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ रोज आपको कितने मिल रहे हैं? 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने मिल रहे हैं? 1 2 3। ठीक है। यानी कि हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज कितने मिल रहे हैं, यानी कि m क्रॉस n। तो m कितने मिल रहे हैं? 3। और n कितना मिल रहा है? 3। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कह सकते हैं ना। तो बेटा क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है। यानी कि इनका ऑर्डर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो कल जाके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स, कोई गिवन मैट्रिक्स है और उसमें उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बताइए वो कौन सा मैट्रिक्स है? सो आपका आंसर शुड बी दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। ओके फाइन। Now next type we have, that is identity matrix. Identity matrix क्या होता है? Identity matrix हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे। देखो पहले हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे। तो एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके एक डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होते? 1 1 होते, 1 1 होते। ये देखो बेटा 1 1 होते, तो बाकी सारे जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर स्क्वायर वाला होगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे। यानी कि
m बराबर n होगा। आप यहाँ पे n क्रॉस n भी लिख सकते हो, m क्रॉस m भी लिख सकते हो, बिकॉज m इज इक्वल टू n, राइट। चलिए जी, अगर किसी मैट्रिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अगर अगर मैं दूसरा एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिया है तो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2, बट डायगोनल डायगोनल यहाँ पे देख सकते हो आप, डायगोनल डायगोनल क्या होता है यार, क्यों मुझे समझ ऐसा होता है डायगोनल। ठीक है, ये जो मैंने लाइन डाली ना, तो इसको कहते हैं डायगोनल। ओके, सो डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पे आपको 1 1 दिख रहे हैं, डायगोनल के एंट्रीज आपको 1 1 दिख रहे हैं, डायगोनल के एंट्रीज आपको 1 1 दिख रहे हैं, बाकी जीरो दिख रहे हैं, बाकी जीरो दिख रहे थे, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है और उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स तब होती है जब जब क्या होता है, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो, जब इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आप बोलोगे सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है? ठीक है, तो समझो, फर्क सिर्फ इतना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो वन होते हैं, वो वन होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 0 0 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल आपके पास है ना, तो उसके एलिमेंट्स ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वन ही हो। ठीक है, तो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वन मिलेगा डायगोनल में, और यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में आपको अलग अलग इंटीजर्स, नंबर्स या फंक्शंस मिलते हैं। बात आई समझ? तो बाकी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। समझ आई मेरी बात? ओके जी, अच्छी बात है। फिर चलिए जी, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसी को स्केलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब जब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप ये मैट्रिक्स देख सकते हो ना, तो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपको सेम सेम दिख रहे हैं ना, इक्वल इक्वल दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे -1 तो -1। ठीक है, या कोई और मैट्रिक्स आप बनाओ, तो मैं क्या बनाता हूं, 2 0 0 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना डायगोनल वाले, तो ये हमारे पास सेम सेम है, यानी कि इक्वल है। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देन वी हैव फाइनली जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। Getting my point? Next important concept we have इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है, लेट अस सपोज यू हैव मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, एंड ये मैट्रिक्स ए में कुछ एलिमेंट्स है एंड मैट्रिक्स बी में भी कुछ एलिमेंट्स है। ओके, तो ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब जब इनका सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का वही सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनका हर एक एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा या इक्वल होगा या सेम सेम होगा। समझ में आया? नहीं आया मुझे पता है, चलिए जी देखते फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों, किस आधार पे मैं कह रहा हूं इक्वल मैट्रिक्स है? क्योंकि यहां पे इसका ऑर्डर आप अगर देखोगे तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी वही है 2 बाई 2, राइट। तो ऑर्डर सेम है ना, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन देख रहे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, तो ये सेम सेम है। तो फिर ये देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो सेम सेम है। इस जीरो का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, तो सेम है ना, 0 0। सो ये 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में ये 1 है, तो सेम है, 0 0 है।
ठीक है, समझ में आ गया ना। या फिर अगर हम इन मैट्रिक्स को देखेंगे तो मैं कहूंगा ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो 2/2 और इसके ऑर्डर की बात करेगी तो 2/2 यानी कि दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम है। लेकिन क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है? क्या आपको दिख रहे? क्या 3 2 होता है? नहीं ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 2। 3 का मतलब 2 नहीं होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके जी, चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं यहां से। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने कंसेप्ट थोड़ा सा समझा होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे अभी तक। तो चलिए जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल वाला साइन आपको दिख रहा है ना, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं वैल्यूज किनके, इन वेरिएबल्स के, एक्स जेड बी सी ए वाई, यानी कि ए बी सी एक्स वाई जेड के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1.5। देन उसके बाद y के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, सो y इक्वल्स टू 0 एंड z के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। देन उसके बाद ए बी सी अगर बात करेंगे तो a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू 6√6, राइट। b इक्वल्स टू व्हाट, तो 3, b इक्वल्स टू 3 और c किसके इक्वल आपको मिलेगा, c इक्वल्स टू दिस 2। तो गाइज इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, बस आपको पता चला कि कैसे हमें क्वेश्चंस के साथ अब डील करना पड़ेगा। चलिए जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं वैल्यूज, किसके वैल्यूज, ए बी सी एंड डी के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके जी, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं बेसिक से करूं, ट्रिक को फिलहाल के लिए हम साइड में रखते हैं, बेसिक पे फोकस करते हैं, बेसिक को समझते हैं, बाद में ट्रिक पे आ जाएगी। तो बेटा इस मतलब ये वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कौन सा है, a माइनस बी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, -1। तो मैं लिख सकता हूं ना a माइनस बी बराबर होगा किसके, -1 के, बताओ। ठीक है, लिख सकता हूं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे तीसरा देखेंगे, अब मैंने तीसरा क्यों देखा तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि 2a माइनस बी इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, चलिए जी, अब हम जादू करेंगे यहाँ पे। इसको मैंने रखा नाम इक्वेशन फर्स्ट और x को मैंने रखा नाम इक्वेशन सेकंड। तो उसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको बोलता हूं सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, राइट। तो अब जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 2a माइनस a कितना है, आपको मिलेगा a माइनस बी माइनस माइनस बी, यानी कि माइनस बी इस तरीके से, माइनस बी माइनस माइनस बी, तो वो कितना होगा, माइनस बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी, तो कट जाएगा, 0 आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है मेरा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, तो इक्वल टू 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इतना आपने समझा ना। हाँ जी, इतना अगर आपने समझा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आइंदा अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में कहीं पे आपको 2 बार माइनस आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट प्लस लिखूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, वो चीज आप खुद कर लेना। ओके जी, और वैसे भी जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, तो मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। ओके जी, अब अगर हम इस इक्वेशन को पकड़ के चले, a माइनस बी बराबर -1, और a माइनस बी, a की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे, माइनस b बराबर -1, तो उसका मतलब b की जगह 2 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके 1 से 2 हमने उतारे तो -1 आ जाएगा, यानी कि हम बता सकते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2। इतना आपको पता चला ना। हाँ जी, ठीक है। फिर हम इसको पकड़ते हैं और ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है ना यार, 2a प्लस c, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 2 और a की वैल्यू 1 है,
प्लस सी इक्वल टू 5। सो 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो 2 के साथ क्या ऐड करेंगे हम, सी की जगह क्या रखेंगे, जो 5 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर सी की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से सी इक्वल्स टू 3। ओके, सी इक्वल टू 3, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट वे है 3 इंटू सी प्लस डी। 3 इंटू सी, सी इज व्हाट 3 प्लस डी। तो ये किसके इक्वल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 13 है, 13 है। ओके, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। 9 प्लस डी इक्वल टू 13। 9 को कितना जोड़े वो 13 बने, तो बोलोगे 4 जोड़ेगी। तो दैट मीन्स डी की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स डी की वैल्यू इज 4। सो डी की वैल्यू अब आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगी। तो बेटा एक बात मेरी कान खोल के सुनो, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस को उठाने और देखना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पीड अच्छी हो तो 20-30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, एनसीईआरटी पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इनको फटाफट सॉल्व करो। तो अगर मैं आपको बताऊंगा x की वैल्यू क्या है 1, अगर मैं आपको बताऊंगा y की वैल्यू क्या है 4, अगर मैं आपको बताऊंगा z की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला पार्ट आप खुद बना लेना। ठीक है, ठीक है, दूसरा इजी है, तीसरे को ही मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू व्हाट 7। ओके जी, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है हमारे पास, बोलोगे सर 9। अगर हम x प्लस जेड देखेंगे, x प्लस जेड या y प्लस जेड देखेंगे, ठीक है, y प्लस जेड हम देखेंगे तो कितना है हमारे पास 7। तो करो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो वो तो आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 9 से 7 गए तो 2, x इक्वल टू 2। अब आपको x2 मिला ना, अब आप यहां पे पुट करो x इक्वल टू 2, तो x की जगह अगर हम 2 रखेंगे, सो 2 प्लस 5, 2 प्लस z इक्वल टू 5, यानी कि z की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, राइट। z की जगह 3 जब रखेंगे, x2 है, z की जगह 3 रखेंगे तभी तो 5 मिलेगा, तभी तो 5 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं z इक्वल टू क्या 3, राइट, z इक्वल टू 3। अब मेरी बात सुनो, y प्लस जेड है 7, z की वैल्यू तो हमें 3 मिली, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तब जाके तो वो 7 मिल जाएगा, ये वाला 7 मिल जाएगा। बताओ ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है ना। तो y कितना अब मिला हमारे पास, y हमें मिला 4, y इक्वल टू 4, इतना आपको मिला ना, हाँ जी मिल गया। तब आप देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x क्या है 2, y हमने कितना निकाला, y इज व्हाट 4 एंड z इज 3। तो अब देखो 3 4 7 2 हो गए 9, तो 9 ही तो है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से आप सोच सकते थे एग्जाम में। तो ये था बेटा तीसरा पार्ट, सिंपल सा पार्ट था। दूसरा पार्ट खुद कर लेना। होप कि आपने अच्छी तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड किया, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब ये वाला सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझो। हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं मैट्रिसेस पे, जो ये ऑपरेशन हम करेंगे उन्हीं को हम कहेंगे ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन क्या क्या होते हैं हमारे पास, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके अलावा भी कुछ घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ना रिलेवेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बताता हूं उतना पढ़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, एग्जाम निकल जाएगा, श्योर शॉट निकल जाएगा। सो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली हम दो मैट्रिसेस का सम निकालते उनको ऐड करते हैं, ठीक। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और उसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, मैट्रिक्स बी उसके एलिमेंट्स भी आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं। तो हमें निकालना है मैट्रिक्स का सम, यानी कि ए प्लस बी, a plus b. So we have to find the sum of two matrix, that is a plus b. तो आपको मैट्रिक्स a क्या है आपके पास, मैट्रिक्स a आपके पास है, उसके एलिमेंट्स है 5 10 15 20 30 एंड 40। देन उसके बाद 5 10 20, 5 10 20, राइट। एंड मैट्रिक्स बी आपके पास, यानी कि आपको इसके साथ सम करना है, और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है 10 15 20, देन 50 10
30, देन उसके बाद 5 10 20, राइट। इतना आपने समझा ना? ओके जी। अब आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करना है, ऐड करना है, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा और वो मैट्रिक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। ये 5 प्लस 10 कितना होता है, बोलोगे सर 15। देन 10 प्लस 15 कितना होता है, 25। देन उसके बाद 15 प्लस 20 कितना होता है, 15 प्लस 20 इज व्हाट, 35। ओके जी। फिर 20 प्लस 50 कितना होता है, 70। फिर 30 प्लस 10 कितना होता है, 40। देन 40 प्लस 30 कितना होता है, 70। देन नेक्स्ट 5 प्लस 5 कितना होता है, 10। देन 10 प्लस 10 इज व्हाट, 20। देन 20 प्लस 20 इज व्हाट, 40। तो ये आपका बेटा हो गया आंसर। बता कौन सी मुश्किल सी बात थी, यहाँ पे ऐड ही तो करना था। ठीक है, खाली एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना था और वो आपने निकाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं आपसे, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है। ठीक है, तो बताओ क्या करोगे अब आप इसमें। ठीक है, अब तो फंस गए ना आप। तो करना क्या है, सिंपलीफाई आपको करना है, यानी कि इसका आंसर निकालना है आपको, इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है गाइस, तो चलिए जी, ये कॉस इनटू फिर अंदर है, ये कॉस क्या, ये स्केलर है, कॉस थीटा स्केलर है, तो ये यहाँ पे साइन थीटा क्या है, स्केलर है। हम पहले सबसे पहले इनको अंदर से मल्टीप्लाई ही करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की तरह लिखूंगा, बेसिक की तरह, cos थीटा इंटू cos थीटा इज व्हाट, बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इंटू sin थीटा इज व्हाट, आप बोलोगे cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस sin थीटा cos थीटा, माइनस sin, या आप इस तरीके से ही लिखो माइनस cos थीटा sin थीटा। आप बोलोगे सर वो पहले क्यों लिखा, ये बाद में क्यों लिखा, फिर मुझे आपको झेलना है। cos थीटा इंटू cos थीटा इज व्हाट, बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो ये हो गया एक मैट्रिक्स, आपने इसको सिंप्लीफाई किया। देन उसके बाद है प्लस, प्लस। अब हम दूसरे मैट्रिक्स को फोड़ते, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज व्हाट, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इंटू माइनस cos थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर माइनस cos थीटा साइन थीटा, राइट। ओके जी, ओके जी। फिर आप यहाँ पे देखोगे साइन थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जी ये तो साइन थीटा cos थीटा है, साइन थीटा cos थीटा है। ओके, फिर आप देखोगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या है, आप बोलोगे सर जी इट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा बेटा मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू cos थीटा है ना, तो इसका मतलब है 2 इंटू 1 भी 2 ही होता है, 1 इंटू 2 का मतलब भी 2 ही होता है। तो कहने का मतलब है ये जो आपको साइन थीटा इंटू cos थीटा होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा का मतलब cos थीटा इंटू साइन थीटा ही होता है, इतना फिक्स रखो दिमाग में। ठीक है, रखा। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अब आपने इतना समझा, तो अब हम इसका एडिशन निकालेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ कैसे करना है। इसका ये वाला एलिमेंट इनको हम ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके जी। देन उसके बाद cos स्क्वायर थीटा साइन, सॉरी cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगी, ये देखो बेटा, नहीं नहीं चलो मैं लिख ही लेता हूं, फिर आप बोलोगे कि सर कैसे हुआ। ठीक है जी, ओके, माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, राइट। फिर तीसरा और तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, फिर क्या है प्लस, प्लस क्या करना है, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ओके जी, है ना ये वाला। ओके ओके ओके, फिर चौथा, चौथा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपने देखा ना, अब देखो कलाकारी क्या होती है बेटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में ही आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है 1।
ठीक है। सो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब अगर आपको -2 + 2 होगा, ठीक है, ये तो ये काट जाता है और 0 मिलता है, तो वही है, वही बात है। ये और ये सेम है, इसका साइन माइनस इसका प्लस, तो आंसर विल बी व्हाट 0। ओके, सो यहां पर भी आपको ये 0 देगा, यहां पर भी अब आपको ये क्या देगा 0 देगा, तो यहां पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ही मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों किसके इक्वल 1 के इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है, आंसर आपको मिल चुका है। मेरी बात समझ आई? इतना करने की जरूरत ही नहीं होती है अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी होती है, कहां इतना लिखोगे, बस यहीं पे तो समझ आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 तो 1 लिखोगे, यहाँ पे आपको प्लस यहाँ पे माइनस काटे जाएगा तो 0 लिख सकते हो यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो 0 लिखोगे यहाँ पे सीधा, cos स्क्वायर थीटा प्लस करना है साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है तो लिखोगे यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। बात आई समझ? ओके जी। अब हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आपको a माइनस बी होता है ना, तो आपको इन इन एलिमेंट से ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने और मैट्रिक्स बनाने, उसमें लिखने एलिमेंट्स। अगर आपको b माइनस ए लिख b माइनस ए है ना, तो आपको क्या करना है, इन वाले एलिमेंट से ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से आप इतना समझ जाओगे क्योंकि आप देने जा रहे हो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, जो पिछले 2 सालों से पेंडिंग है। ओके जी, तो a माइनस बी इज व्हाट, a माइनस बी आपको निकालना है, तो उसका मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स है 5 2 3 4, उससे आपको किसके एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3 1 2 3। ओके जी, तो ये करना है, तो वो किसके इक्वल मिलेगा, 5 माइनस 3 इज व्हाट 2, 2 माइनस 1 इज व्हाट 1, 3 माइनस 2 इज व्हाट 1, 4 माइनस 3 इज व्हाट 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल वे में। बताओ समझ में आया ना? मगज में आ गया ना? ओके जी। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट को ध्यान से समझना, गौर से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को आपने सुधारना है, रेक्टिफाई करना है। तो उम्मीद है आप ध्यान से देखोगे, अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जब हम करते हैं तो हम दो मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स का प्रोडक्ट हम निकालते हैं। क्या करना है देखो बेटा, हमारे पास मैट्रिक्स एक गिवन है 6 9 2 3 और फिर 2 3 7 1 और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग भी आपको है, लेकिन हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी हमें निकालना है, यानी कि मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखो बेटा, ये देखो, पहली पहली ये जो है ना, पहली रो हमें लेनी होती है, पहली रो हमें लेनी होती है। सो हमने पहली रो ले ली, पहले लिखेंगे मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ओके जी, फिर अब आप यहाँ पे देखो क्या करना होता है, ये है ना 6, यहाँ पे पहली रो ले लो, यहाँ पे पहली कॉलम ले लो, लिया, हाँ जी ले लिया, ठीक है। आपने इतना काम किया ना, तो अब देखो ये पहली रो का पहला, पहली कॉलम का पहला, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 2 जार, आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 प्लस फिर 9 इंटू दिस 7, ठीक है, 9 इंटू 7, यह हो गया एक एलिमेंट, यह हो गया एक एलिमेंट। अब आपको ये फर्स्ट रो है तो सेकंड कॉलम पर भी ऑपरेशन करना है ना, इसको भी सर्जिकल से ट्राई करेंगे हम, ठीक है ना। सो ये पहला 6 3 जार व्हाट 18 प्लस फिर 9 1 जार 9। ओके जी, अब आपने इतना काम किया ना, अब आपने इतना काम किया, तो अब आप काम एक करो और एक काम करो, अब आप ले लो यहाँ पे सेकंड रो को, क्या, इस सेकंड रो को ले लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, फिर यहाँ पे पहला, यहाँ पे पहला, यानी कि 2 2 जार 4। ओके जी, प्लस फिर यहाँ पे दूसरा 3 इंटू 7 कितना होता है 21। ओके जी, फिर सेकंड कॉलम यहाँ पे ले लो, ठीक है, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और इनको करना होता है ऐड, क्या करना होता है ऐड। तो बेटा आप सॉल्व कर सकते हो ना सिंपली, 6 2 जार 12, 9 7 63, कितना होता है, आप बोलोगे सर 75 होता है।
फिर देन उसके बाद अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना तो उसके लिए माफ करना, वो आप खुद ठीक कर लेना। 18 प्लस 9 इज व्हाट 27, ठीक है। 4 प्लस 21 was what 25 and 6 plus 3 is 9। तो ये हो गया बेटा आपका बोला बाला सिंपल सा सीधा साधा आंसर, ठीक है। आपने समझा ना क्या करना होता है बस। अब अगर आपको मैं 3 cos 3 मैट्रिक्स दे दूं, वो हालांकि रिलेवेंट नहीं होती हमारे एग्जाम के लिए, बट स्टिल आप भी उसको भी इसी तरीके से ट्राई करना। क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है, फिर पहले को पहले कॉलम के साथ, फिर एलिमेंट्स को भी उसी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए जी, हम यहां पे एक डिफरेंट मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसका ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे 2 by 2, इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 by 3 ये देखो 3 कॉलम से 3 कॉलम से। तो इनका हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट, इनका हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। सो मैं लिखूंगा a इंटू बी, हमें निकालना है ना, तो हमें निकालना है ना ए बी, हमें निकालना है a इंटू बी, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो पहला रो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कॉलम लेंगे 6 इंटू 2 12, ये देखो 6 इंटू 2 12 प्लस 6 6 यहाँ पे 9 इंटू 7 कितना होता है 63। ओके जी, हो गया एक। फिर दूसरा कॉलम लेंगे, यहां पे 6 इंटू 6 कितना होता है 36 प्लस 9 इंटू 9 कितना होता है 81, ठीक है जी। ओके, इतना आपने समझा ना। फिर तीसरा कॉलम लेगी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा कॉलम लेगी, तीसरा कॉलम 6 इंटू 0 इज व्हाट 0 प्लस 9 इंटू 8 इज व्हाट 72। ओके, समझा ना। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो गए और अब हम दूसरा रो लेंगे, पहला और यहाँ पे कॉलम फर्स्ट, तो पहला 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 2 2 जार 4 प्लस दूसरा दूसरा 3 7 जार 21। ओके, नाउ हम अब यहाँ पे दूसरी कॉलम लेंगे, तो पहला 2 पहला 6 2 6 जार 12 प्लस पहला यहाँ पे सेकंड सेकंड आप यहाँ पे देखो 3 और 9 3 9 आर 27। ओके जी, देन उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड कॉलम है, सो 2 इंटू 0 इज व्हाट 0 प्लस 3 इंटू 8 इज व्हाट 3 8 आर 24, ठीक है जी। ओके, तो अब समझो, अब आपका काम तमाम हो चुका है। a इंटू बी अब आप निकाल सकते हो इनका, ये देखो 12 प्लस 63 इज व्हाट 75, 36 प्लस 1 ये हो गया 7 और ये हो गया 11, राइट। तो ये हो गया 72, देन उसके बाद ये हो गया 25, देन उसके बाद ये कितना हो गया 39, उसके बाद ये कितना हुआ 24, और ये आपका आंसर है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, एक काम करते, एक ट्रिक यहां से डेवलप करते समझते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आप मुझे बताओ, ये वाले मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए रफ पे करते हैं हम, ठीक है ना बेटा। ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज व्हाट 2 2 क्रॉस 2। ओके जी, अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। ओके जी, अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। तो देखो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इसके ये जो लास्ट वाले हैं ना, लास्ट वाले, ठीक है, या कुछ इस तरीके से याद रखो, कुछ इस तरीके से याद रखो। अगर आपके पास ये है एक 2 क्रॉस 2 और दूसरा है 2 क्रॉस 3, दूसरा क्या है 2 क्रॉस 3, तो प्रोडक्ट करके जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो ये मिलता है, क्या 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। तो वही तो आपको मिला यहाँ पे, वही तो आपको यहाँ पे मिला। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। ये हमारे पास था ए और ये हमारे पास था बी। तो ये है कॉन्सेप्ट गाइस, लेकिन ये मैंने बस जस्ट आपको ट्रिक दिखाई। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ है, अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिक याद रख सकते हो। तो अदरवाइज वहां पे डाटा आपको खुद सेट करना है, उसको सॉल्व करना है, ऑर्डर खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट लग सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं और समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है।
तो चलिए जी समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जब हम किसी मैट्रिक्स के क्या करेंगे, उसके रोज चेंज करेंगे कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज करेंगे रोज में। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स और रोज को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर रखेंगे, एक दूसरे की जगह रखेंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे रो क्या दिख रहा है, 3 5। अब मैंने कॉलम बनाया 3 5, फिर सेकंड रो रूट 3 1, तो सेकंड कॉलम रूट 3 1, फिर थर्ड रो 0 -1, तो यहां पे मैंने थर्ड कॉलम बनाई 0 -1। आपको बात समझ आ रही है? रो को हम कॉलम बना रहे हैं या कॉलम को हम रो बना रहे हैं। यहाँ पे कॉलम क्या है, 3 रूट 3 0। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या आपको दिख रहा है, 3 रूट 3 0। यहाँ पे फर्स्ट रो आपको क्या दिख रहा है, 3 रूट 3 0। यहाँ पे सेकंड कॉलम आपको क्या दिख रहा है, 5 1 -1। तो यहाँ पे सेकंड रो 5 1 -1 दिख रहा है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स है। बात आई समझ ट्रांसपोज के क्या मतलब होता है। अच्छा, ये अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। बात आई समझ? हाँ जी, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डिराइव इन चीजों को खुद कर लेना। तो पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। यानी कि आपको ये क्या है, ए ट्रांसपोज है ना। अब अगर इसका भी ट्रांसपोज हम करोगे ना तो ये बोलता है वो आपको एक मिलेगा, यानी कि वो आपको ये वाला मैट्रिक्स वापस मिलेगा। चलिए जी इस एक चीज को तो एटलीस्ट हम प्रूव कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए जी ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करेगी, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। तो कॉलम को हम रोज में बनाएंगे, 3 5 है तो 3 5 रो लिखेंगे। दूसरा कॉलम रूट 3 1, तो दूसरा रो हम बनाएंगे रूट 3 1। और तीसरा कॉलम 0 -1 है तो इसको हम तीसरा रो बनाएंगे 0 -1। ठीक है ना बेटा, ओके। तो हमें कुछ मैट्रिक्स अब इस तरीके से मिला। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये और ये तो एक ही बात है। तो ये तो ए है, ये तो ए है, ये तो ए है बेटा, ये तो ए है, ये तो क्या है, ए है। तो हम कहेंगे ना ये का हमने क्या किया, इसका हमने किया ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब हमारे पास मैट्रिक्स के ए के इक्वल है। तो ये आपका हो गया बेटा छोटा सा प्रूफ। इसी तरीके से आप यही एग्जांपल उठाओ या कोई और एग्जांपल खुद से सेट करो और ये दो छोटे छोटे प्रूफ आप यहाँ पे देख लो। ठीक है बेटा, इनको डिराइव करो, इनको समझो। बाकी यहाँ पे मैं आपको ये समझाने बैठू तो दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कहता है अगर हम ए ट्रांसपोज को करेंगे वो हमें ए ही मिलेगा। ठीक है, वो हमें ए ही मिलता है, तो उसका मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझिए और इसको अब आप सॉल्व कीजिए यहां पे मेरे साथ। ओके जी, चलिए जी अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे सो पहली कॉलम को, चलो पहली रो को, ठीक है, पहली रो को लेते और उसको बनाते हैं पहली कॉलम। ठीक है, तो पहली कॉलम क्या बनेगी, रूट 3 2 3, राइट। फिर दूसरी रो को लेते दूसरी कॉलम बनाते 2 -15 2 -15 और उसके बाद -1 आ जाएगा। देन उसके बाद तीसरी रो को लेते तीसरी कॉलम बनाते। तो इंटरचेंज करना है ना, तो आप कॉलम्स को रो में बनाते हो, रो को कॉलम्स में बना सकते हो। ठीक है, सो तीसरी रो और तीसरी कॉलम हम बनाएंगे। सो 3 -1 1, 3 -1 और 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका, दिस इज व्हाट, ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज। क्या हुआ, ए ट्रांसपोज। बात आई समझ, बात आई समझ। अच्छा, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे ए जो है ना, ए मैट्रिक्स ए, जैसे जैसे उसके एलिमेंट्स है ना, सेम वही एलिमेंट्स आपको ए ट्रांसपोज में मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों इक्वल आपको मिल रहे हैं, इक्वल, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये देखो रूट थ्री, ये देखो 1 1, सेंटर में देखो -15, ठीक है, यहां पे 2 2, देखो 2 2, यहां पे 3 3, यानी कि हम कह सकते यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब आप कह सकते हो कि अगर ये ए ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स ए है,
तो हम नटशल में कहेंगे, हम नटशल में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयरफॉर ये होगी मैथमेटिक्स लैंग्वेज बट आई हेट, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हैं। सो हम कह सकते ए बराबर है यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ए बराबर ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ये क्या होंगे, ये जो आपको मैट्रिक्स फिर गिवन है ना, ये जो आपको गिवन मैट्रिक्स है ना, ये होगी बेटा सिमेट्रिक। क्या होगी, क्या होगी, ये मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक कहलाएगी, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करके भी वही वापस मैट्रिक्स आता है, वही वापस मैट्रिक्स आता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो वापस उल्टा वही मैट्रिक्स मिलेगी। बात आई समझ। चलिए जी, एक और क्वेश्चन हम फाइंड आउट करते हैं जिसका नाम है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलिए जी, इसका हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ए ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज हम इसका फाइंड आउट करेंगे। ओके जी, अब पहली रो को पहली कॉलम बनाएंगे, 0 1 2 आएगा। देन उसके बाद दूसरी कॉलम -1 0 3 -1 0 3। देन उसके बाद तीसरी कॉलम क्या बनेगी, -2 3 0 -2 3 0। और ये आपका हो गया बेटा, क्या हो गया, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, अगर हम इस ए ट्रांसपोज को, अगर हम इस ट्रांसपोज यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो करो ना, इस ए को, मैट्रिक्स ए को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या बनेगा, हमें क्या बनेगा, यानी कि माइनस ए हम निकालेंगे, माइनस ए हम निकालेंगे। ठीक है, माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो माइनस इंटू जीरो, माइनस इंटू प्लस जीरो, तो वो जीरो ही होगा, माइनस प्लस क्या लिखना। ठीक है, माइनस इंटू प्लस वन क्या बनेगा, -1 बनेगा। माइनस इंटू प्लस 2 क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर -2 बनेगा। अब माइनस इंटू -1 क्या बनेगा, तो आप बोलोगे +1, यानी कि 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसको हम नहीं लिखते यूजुअली। ओके जी, माइनस इंटू प्लस जीरो इज जीरो ही लिखेंगे। सो माइनस इंटू प्लस 3 इज व्हाट, -3 होगा। क्या होगा बेटा, -3 होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस, हाँ जी, चलिए जी, फिलहाल हम जस्ट इसको समझते हैं। ओके, सो माइनस इंटू -2 कितना होता है, +2 होता है। सो माइनस इंटू क्या है यहाँ पे, +3, तो अब में हम यहाँ पे -3 मिलेगा, -3 मिल जाएगा। ओके ओके डियर, देन हमारे पास क्या है, माइनस इंटू जीरो, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके 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 ओके, हाँ, यहाँ पे आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते लिखते मुझे मिस्टेक हुई है, माफ कीजिएगा बेटा। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है, तो अब अगर हम इसको चेंज करेंगे 0 1 -2 1 0 -3 1 0 -3, ठीक है, तो ये तो फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, खैर इसको अभी हम रहने देते, कोई सूटेबल से एग्जांपल आप खुद ले लेना, तो इसको सॉल्व करना, होप कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या हुआ, हाँ, जरा आप देखो, आप देखो आप देखो आप देखो, सॉल्व करो, देखा कितना सोचना पड़ता है। तो 0 1 2 0 1 2 -1 0 3 -1 0 3, ओके, सो -2 -3 -0 -2 -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई इसको करोगे तो आपको कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से, यानी कि माइनस इंटू ए, ठीक है,
माइनस ए। इस मैट्रिक्स को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा। माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, यानी कि +1, माइनस इंटू प्लस यानी कि 0 ही आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस यानी कि -3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस यानी कि +2 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, यानी कि 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस इज व्हाट, यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो बेटा अब आप मुझे बताओ, ये चीज और ये चीज सेम है ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या है, आप बोलोगे सर ए ट्रांसपोज, और ये वाली मैट्रिक्स क्या है, आप बोलोगे सर -ए। तो कहने का मतलब है ए ट्रांसपोज जब बराबर होगा ना -ए के, ए ट्रांसपोज जब बराबर होगा -ए के, तो तब वो क्या होगी बेटी, तब वो क्या होगा बेटा, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बताओ। ओके, इतना आपने समझा ना, बात सिंपल सी है, बस आपको फोकस करना होता है चीजों पे, राइट। चलिए जी, इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने किल किया आपके मैट्रिक्स को यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई। एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये हमारे पास उसका एलिमेंट है, राइट। तो ये है इसका ऑर्डर, ये है इसका ऑर्डर। कहते हैं ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कब होगी, इफ व्हेन m इज ग्रेटर देन n। कहता है m यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा है। सेकंड ऑप्शन, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है, या हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो थर्ड ऑप्शन इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। ठीक है, तो बेटा अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4। तो बेटा आप मुझे बताओ m क्रॉस n, ठीक है, ये m क्या होता है, रोज, और n क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉलम्स, राइट। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग ऐसी रहती है हमेशा, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो हम कह सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यानी कि ऑप्शन सेकंड हमें, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन सी हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है कि जहां पे नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वही मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बात आई समझ, सिंपल सा है, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, अब नहीं बताऊंगा ज्यादा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास दोनों है, सिमेट्रिक भी है सिक्यू सिमेट्रिक भी है, देन उसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है, और सिक्यू सिमेट्रिक भी है, तो उसका मतलब हमेशा और हमेशा वो क्या होती है, वो एक जीरो मैट्रिक्स होती है। कैसे, समझो सिक्यू मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है, अगर ये सिमेट्रिक है तब क्या होता है, तब कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज, ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वो वापस मैट्रिक्स ही हमें मिलती है, ठीक है। और सिक्यू सिमेट्रिक का मतलब होना, सिक्यू सिमेट्रिक अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका मतलब है कि इस -a का ट्रांसपोज, ये माइनस यानी कि a ट्रांसपोज का मतलब होगा -a। तो अब यहां ट्रांसपोज का मतलब, यहां a ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब +ab है -ab है। हाउ इट इज पॉसिबल, क्या +1 बराबर होता है -1? आप बोलोगे सर नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं -0 क्या बराबर होता है +0? आप बोलोगे सर इसको भी हम जीरो ही लिखते हैं, इसको भी हम जीरो ही लिखते हैं, तो देन यस। तो कंडीशन सिंपल सी है कि दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अगर 0 0 0 0 होंगे ना, तब उनका ट्रांसपोज निकालो, उनका नेगेटिव निकालो, उनका पॉजिटिव निकालो, मैट्रिक्स तो वैसी की वैसी ही रहती है। यानी कि मैट्रिक्स वही मिलेगी, जो ए ट्रांसपोज होगा वही ए होगा, और वही -a होगा। देयरफॉर अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है, वो सिक्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो क्या होगी बेटा, वो एक जीरो मैट्रिक्स होती है। आपको अगर समझ नहीं आया तो देखो
एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 0 0 0 0 0 0, ये आपका एक मैट्रिक्स है और दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अगर आप इसका इस ए ट्रांसपोज आप इसका निकालोगे तो अब आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इसका नेगेटिव निकालोगे, अब आप इसका अगर नेगेटिव निकालोगे तो वो भी वैसा ही कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन 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 अब आप यहाँ पे एक काम करना, आप यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स नहीं लेना, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल और समझाऊंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना आप। ठीक है, तो इसका अगर ए ट्रांसपोज आप निकालोगे तो देखो 0 0 0 0। ठीक है, इसका अगर नेगेटिव आप निकालोगे, ठीक है, माइनस निकालोगे, माइनस ए, तो माइनस ए भी क्या मिलेगा आपको, वो आपको 0 0 0 0 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर भी है, यानी कि सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर भी है, यानी कि सिमेट्रिक। अब ये मैट्रिक्स इसलिए बराबर है क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, जीरो जीरो मैट्रिक्स है, तो इसलिए इनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो गाइस, नेक्स्ट वेरी लेक्चर में हम समझेंगे डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड आपको 1+1 यानी कि कुल मिलाकर 2 लेक्चर्स आ जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारे JSA वाले एग्जाम में जो आ गए थे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगी, यूट्यूब सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।